स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने 7 चैप्टर करना था। 7 चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 हमारी हो गई थी। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करनी है। लेकिन एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन है कुछ, तो वो हम डेफिनेशन को पहले समझ लेंगे। डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? अब जो बुक में डेफिनेशन है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बुक में डेफिनेशन दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है, ए है रियल नंबर, डिनोटेड बाय ए मॉडुलस, मतलब यूँ लाइन मॉडुलस लगा के लाइंस लगाते हैं और दरम्यान में ए इज डिनोटेड इज डिफाइंड एज ए मॉडुलस इक्वल टू ए। इसकी वैल्यू क्या होगी? ए, मतलब पॉजिटिव होगी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और नेगेटिव होगी माइनस ए इफ़ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। अब लाइक 6 मॉडुलस इज इक्वल टू 6, 0 मॉडुलस इज इक्वल टू 0 एंड -6 इज इक्वल टू 6। अब -6 की वैल्यू भी 6 उसने क्यों लिखी है? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि जब हम मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉडुलस को याद करने के लिए आप ये कह लें कि हम एक नंबर लाइन ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे दरमियान यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है 0, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब मॉडुलस की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब जब हम बात करते हैं डिस्टेंस कवर करने की तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हम लेते हैं, ठीक है। अब हम डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेते। अगर तो मैं यहाँ से इस साइड को मूव करूँगी तो इसका मतलब है कि मैंने 2 नंबर इधर को पॉजिटिव जो है इधर को मूव किया है, 2 स्टेप इधर को मूव किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैं अगर मूव करती हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने 2 स्टेप नेगेटिव की तरफ मूव किया है, मैंने 2 स्टेप नेगेटिव की तरफ मूव किया है। अब यहाँ पे सिमिलरली देखो 6 है, इसका मतलब है 6 है, मॉडुलस 6 आया, -6 है, इसका मतलब है 6 है। अब -6 का मतलब क्या है कि वो 6 स्टेप नेगेटिव की तरफ मूव किया है, लेकिन हम उसको डिस्टेंस नंबर लाइन के ऊपर है तो हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे। मॉडुलस के अंदर वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमने उसको पॉजिटिव ही लिखना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मॉडुलस को ओपन करके लिखें, मॉडुलस के बगैर लिखें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है आपके पास मैं एग्जांपल के तौर पे अगर लिखूँ 2x + 3 आपके पास मॉडुलस इज इक्वल टू 11 है। अब हम इस वैल्यू को क्या लिख लें, मतलब हमें ये पता है कि ये मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू पड़ी है इसका मतलब होता है कि नंबर लाइन के ऊपर वो पॉजिटिव की तरफ मूव किया है या वो नेगेटिव की तरफ मूव किया है। लेकिन क्योंकि हम लोग नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ हम उसको एज ए डिस्टेंस अगर देखें तो हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे। अब जब हम मॉडुलस को ओपन करके लिखेंगे, इसको बगैर मॉडुलस के लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। 2x + 3, ठीक है, इज इक्वल टू 11। मतलब मॉडुलस के अंदर वैल्यू तो ये नेगेटिव की तरफ भी हो सकती है, ये पॉजिटिव की तरफ भी हो सकती है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो +2x + 3 और -2x माइनस इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे क्या है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 11 - 3 और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 11 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। अब यहाँ पे देखें सिमिलरली, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन है तो -2x - 3 इज इक्वल टू 11, तो -2x इज इक्वल टू 11 + 3, ठीक है, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। -2x इज इक्वल टू 11 + 3 क्या हो जाएगा, 15, 11 + 3 सॉरी 14, आपके पास 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 14/,
-2, ठीक है। तो ये क्या आपके पास बनेगा -7। अब इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू क्या आई है -7, के मतलब अगर हमारे पास ये मॉडुलस करें तो x जो है 4 स्टेप क्या है, 4 स्टेप जो है वो कहाँ पे मूव की है, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव स्टेप 4 किया और x की जो वैल्यू -7 मतलब 7 स्टेप वो कहाँ पे जाएगा, 7 स्टेप नेगेटिव नंबर लाइन की तरफ मूव किया, ठीक है। फिर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास, हम इसको चेक करते हैं, लाइक हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 × 4 + 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 11, तो क्या आएगा 8 + 3, ठीक है, इज इक्वल टू 11। तो 11 मॉडुलस इज इक्वल टू 11, 11 को हम 11 सेटिस्फाई कर लिया। सिमिलरली 2 इज इक्वल टू -7 + 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 11, 7 -14 + 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 11, तो -11 इज इक्वल टू, तो हमने कहा कि मॉडुलस के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो भी उसको क्या लिखना है, पॉजिटिव। तो ये क्या है, दोनों तरह से सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये तो हमारा था इसका कॉन्सेप्ट मॉडुलस का। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। अब एक्सरसाइज में देखें 7.2 एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। सबसे पहली है x मॉडुलस इज इक्वल टू हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। अब x मॉडुलस इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन का मतलब है कि ये ट्रू है। अब ये ट्रू कैसे है, अब ये ट्रू इस तरह से देखें, अगर हम इसको देखें तो हमने कहा था कि ओरिजिन पे की बात करें तो x यहाँ पे क्या 0 है, इसका मतलब है कि x प्लस माइनस x, तो अगर प्लस x माइनस x लें और प्लस x लें तो दोनों ही 0 आ रहे हैं, मतलब ना वो तो पॉजिटिव की तरफ मूव किया है ना वो नेगेटिव की तरफ मूव किया है। तो x मॉडुलस इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, तो फिर इसका एक ही सोल्यूशन है 0। तो ये क्या हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वेशन हैव 2 सॉल्यूशंस, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं वो उनके 2 सॉल्यूशंस हों। अभी हमारे पास इसकी एक एग्जांपल मैं आपको छोटी सी बताती हूँ। ये देखें आपके पास एक बुक में है एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। बुक में आपके पास क्या है, एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर जो है आपके पास 137 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पेज नंबर 137 पे एक एग्जांपल आपके पास सॉल्व की हुई है, 3x + 10 इज इक्वल टू 5x + 6। अब देखें जब हम मॉडुलस की बात करते हैं तो हमने कहा था मॉडुलस में क्या आएगा, प्लस माइनस 3x + 10 इज इक्वल टू 5x + 6, क्या आ जाएगा 3x + 10 इज इक्वल टू 5x + 6 और माइनस इंटू 3x + 10 इज इक्वल टू 5x + 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3x - 5x, ये इधर आ जाएगा, तो 6 - 10, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -4, तो मतलब ये क्या आ जाएगा आपके पास -2x ओवर -2, तो ये कैंसिल होके आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब यहाँ पे इसको ओपन करें तो -3x -10, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, 5x + 6, तो -3x - 5x एक साइड पे ले वैल्यूज़ को, 6 + 10, तो यहाँ पे ये क्या आएगा -8x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 ओवर -8, तो कैंसिल होकर आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब हमने देखें x की वैल्यू तो 2 आ रही है। अब हम लोगों ने बात एक्सट्रीनियस सॉल्यूशंस की थी। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही। अब देखें कि अगर हम दोनों वैल्यूज़ को चेक करें, सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 2 को पुट करते हैं, तो 3x 3 × 2 + 10, ठीक है, इज इक्वल टू 5x + 6 5 × 2 प्लस आपके पास क्या 5 × 2 + 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 + 10, ठीक है, मॉडुलस इज इक्वल टू 5 × 2 = 10 + 6,
तो आपके पास 16 मॉडुलस इज इक्वल टू 16, तो ये क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 16। ये तो इसको सेटिस्फाई कर गई। अब हम बात करते हैं x माइनस 2 की। अब हम सिमिलरली हम दूसरे -2 के लिए चेक करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू -2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको देखें, -6 प्लस 10 इज इक्वल टू -10 प्लस 6। तो अब यहाँ पे देखें -6, तो ये क्या रहेगा 4, मॉडुलस इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब 4 इज इक्वल टू -4, अब विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे क्या हुआ फिर, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी, सॉल्यूशन सेट सिर्फ क्या आएगा, एक ही आएगा, वो क्या होगा 2। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं उनका ज़रूरी नहीं कि 2 ही सॉल्यूशंस हों, एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आए, अब ऑल एब्सोल्यूट इक्वेशंस हैव 2 सॉल्यूशंस, तो ये क्या होगी फॉल्स होगी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब फिर नेक्स्ट देखें, द इक्वेशंस x एब्सोल्यूट मॉडुलस x मॉडुलस भी पढ़ लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू -2, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ भी मूव कर सकता है 2 स्टेप और नेगेटिव की तरफ। उसने बस ये बताया कि इसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये है कि वो 2 अगर नंबर लाइन पर देखें तो ये कि नंबर लाइन पर वो 2 स्टेप इधर को माइनस की तरफ भी मूव कर सकते हैं और 2 इधर को भी। तो ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपके पास क्या हुई, ट्रू हुई। अब द इक्वेशन x माइनस 4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। अब ये वाली जो आपके पास स्टेटमेंट, अब हम बात कर रहे थे द इक्वेशन x माइनस 4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास ट्रू है। अब इसका सोल्यूशन करके देखते हैं, ये देखें अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो x माइनस 4 इज इक्वल टू -4, मॉडुलस ओपन करेंगे तो प्लस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू -4। अब x माइनस 4 एक दफ़ा पॉजिटिव में लेना है हमने, ठीक है, और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव में लेंगे। अब माइनस इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू -4। अब जब भी हम इसको देखेंगे पॉजिटिव है तो ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू -4 और ये -4 इधर जाके प्लस को आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब सिमिलरली इसको ओपन करें ब्रैकेट को तो -x प्लस 4 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे -x इज इक्वल टू -4 x इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू -8, माइनस साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने चेक करना है इसको, अगर हम इसको चेक करें तो अब क्या आएगा, x को पहले 0 के लिए चेक करते हैं, तो अगर 0 माइनस 4 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -4, अब देखें -4 इज इक्वल टू -4, हमने कहा था कि इन एब्सोल्यूट वैल्यू जब यहाँ पे -4 भी होगी तो आपके पास इस साइन के अंदर तो वो पॉजिटिव ही हो जाती है, तो 4 इज इक्वल टू -4 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब हम 8 के लिए चेक करते हैं, जब हम 8 के लिए चेक करेंगे तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, तो 8 माइनस 4 आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे भी सेम -4 इज इक्वल टू -4, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी क्या है आपके पास विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट थी द इक्वेशन x माइनस 4 मॉडुलस इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन, तो ये क्या है स्टेटमेंट ट्रू है। द इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है, ये तो उसने ठीक लिख दिया हमारे पास, लेकिन जब हमने कहा था कि ये हम ओपन करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस 2x माइनस 3 आना था। अब ये तो आपके पास ठीक है, लेकिन जब माइनस साइन था तो अगर इसने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना था, जब माइनस की बात करते हैं तो -2x आपके पास क्या आ जाता -3 इज इक्वल टू 5, तो ये -2x प्लस 3 इज
इक्वल टू 5 आना था, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आना था, उसने बिल्कुल इक्वेशन ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या होगी, स्टेटमेंट फॉल्स होगी। यहाँ पे ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। अगर अब हम प्रॉपर्टीज को देखें तो सम प्रॉपर्टीज हैं इसके पास, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज की। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आप ये देखें। उसने कहा कि ए मॉडुलस इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू हो सकता है, ठीक है ना, अगर ए बी बिलोंग करते हैं किसी रियल नंबर से, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस ए मॉडुलस इक्वल होगा ए मॉडुलस, लाइक अगर आपके पास -6 है तो और 6 दोनों का मॉडुलस क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि हमने कहा कि मॉडुलस अगर किसी माइनस नंबर का भी है, माइनस नंबर का मतलब क्या होता है कि अभी जैसे मैंने नंबर लाइन पे मूव कि वो 6 स्टेप इधर को मूव किया, हमने ये देखना है कि वो 6 स्टेप इधर को मूव किया, हमने ये माइनस की तरफ मूव किया, तो मतलब हमने 6 स्टेप काउंट करने हैं, वो माइनस, हम डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेंगे, आप अपने माइंड में कि ये रखेंगे नंबर लाइन के ऊपर जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो -6 का मतलब है कि -6 नेगेटिव की तरफ मूव किया तो उसको 6 ही लिखेंगे, और 6 का मतलब है कि पॉजिटिव की तरफ मूव किया तो वो भी 6 स्टेप्स आएंगे, तो इसीलिए माइनस का नंबर का सेम नंबर्स हैं, माइनस नंबर का मॉडुलस और पॉजिटिव का, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। फिर क्या, अगर ए बी का मॉडुलस लें तो ये क्या आएगा, ए मॉडुलस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी मॉडुलस, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर a ओवर b का मॉडुलस लिया जाए तो ये a मॉडुलस ओवर b मॉडुलस हम इस तरह से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि अगर a ओवर b का पूरा मॉडुलस हो तो इसको a मॉडुलस ओवर b मॉडुलस सेपरेट करके हम लिख सकते हैं, जहाँ पे b इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं होगी वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रेलिवेंट है, प्रॉपर्टी से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे उसने मॉडुलस की डेफिनेशन अगेन लिख दी है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि 3x - 5 इज इक्वल टू 4। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 3x - 5 इज इक्वल टू 4। अब क्या आएगा, 3x - 5, ठीक है, पॉजिटिव का इज इक्वल टू 4, और -3x - 5 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 3x इज इक्वल टू 4 + 5, और आपके पास क्या रहेगा, 3x इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू 9/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इस नेगेटिव को इधर को मूव कर दें, ठीक है, 3x - 5 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से नेगेटिव ख़त्म करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, या ये कहने को -1 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, 3x इज इक्वल टू -4 + 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोगों ने इनमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। अब चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, पहले हम x के लिए फॉर x इज इक्वल टू 3 के लिए ओरिजिनल इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, 3 × 3 - 5 इक्वल टू 4, तो अब क्या आ जाएगा, 3 9 3 9 - 5 इज इक्वल टू 4, तो 9 ये 4 मॉडुलस इज इक्वल टू 4, और 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें बराबर आगे। अब यहाँ पे देखें 3 × -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, अब -3 × 1/3 - 5 इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 वहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, 1 - 5 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 4, तो मैंने कहा था मॉडुलस के अंदर अगर कोई नंबर नेगेटिव हो तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव हो तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4
4 इज इक्वल टू 4, तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो सोल्यूशन सेट ऑफ x क्या होगा, सोल्यूशन सेट आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 3 और 1/3, ये दोनों इसके क्या होंगे सोल्यूशन सेट, क्योंकि ये दोनों इसको सेटिस्फाई करें। अगर कोई एक इक्वेशन सेटिस्फाई ना करती तो अगर फॉर एग्जांपल 3 इसको सेटिस्फाई ना करता, ठीक है ना, इसी इक्वेशन को, तो फिर हम 3 को सोल्यूशन सेट नहीं कहते, फिर हम सिर्फ 1/3 को सोल्यूशन सेट करते। अगर दोनों इक्वेशन सोल्यूशन सेट को सेटिस्फाई ना, दोनों इसको सेटिस्फाई ना करते तो हम लिखते हैं कि इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन सेट नहीं है। जैसे हमने ट्रू फॉल्स में फोर्थ जो स्टेटमेंट थी उसके लिए सॉल्व किया था, ठीक है। तो जो सेटिस्फाई करेगा वही, जिस वैल्यू के लिए वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही उसका सोल्यूशन सेट होगा। जैसे हमने एक्सट्रीनियस सॉल्यूशंस पढ़े थे, तो के सॉल्यूशंस तो आ जाते हैं लेकिन वो ओरिजिनल इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करते। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें वो एक्सट्रीनियस सॉल्यूशंस होते हैं, और उन सॉल्यूशंस को हम सॉल्यूशन सेट नहीं कंसीडर करते। अब पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें हमने क्या कि करना है इसमें, जब भी हमने ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू में x फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके साथ -4 ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1/2 3x + 2, तो क्या आएगा 11 + 4, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 3x + 2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 11 और 4 क्या हो जाएंगे 15। तो यहाँ पे अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x + 2 इज इक्वल टू 15 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 30। 3x + 2, अब हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ±3x + 2 इज इक्वल टू 30। फिर क्या आएगा हमारे पास 3x + 2 इज इक्वल टू 30, और फिर क्या आएगा -3x + 2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम इसकी x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, और उसके बाद हम जो भी x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को हम इसमें चेक करेंगे पुट करके, अगर तो इसको सेटिस्फाई करेगी तो वो इसका सोल्यूशन सेट होंगी, वरना नहीं होंगी। इस क्वेश्चन को आपने खुद से कंप्लीट कर लेना है। अब सेम इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर आपका जो मैंने अभी आपको करवाया, मैंने पार्ट 2 करवाया, इसका पार्ट नंबर जो 6 है वो भी इसी तरह से ही है, ठीक है। उसमें भी देखिए इसी टाइप की स्टेटमेंट है, वो आपने खुद से कर लेनी है। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये आपने खुद से कर लेनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, 5th पार्ट और 4th पार्ट मैं करवा देती हूँ, ठीक है, इनमें से एक पार्ट मैं करवा देती हूँ। नेक्स्ट 5th पार्ट देखें। 5th पार्ट में आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आगे नेक्स्ट कंप्लीट आपने खुद कर लेना है। 5th पार्ट की भी स्टेटमेंट बना देती हूँ, उसके नेक्स्ट आपने खुद सॉल्व कर लेना है। देखें x + 2 मॉडुलस -3 इज इक्वल टू 5 -x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये मॉडुलस और ये मॉडुलस सेम वैल्यूज़ हैं, हम इसको एक साइड पे ले आते हैं। अगर ये डिफरेंट होती फिर हम इनको एक साइड पे नहीं लेके आ सकते थे। x + 2 इज इक्वल टू 5 + 3, ये इधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब ये देखें जैसे x प्लस आपके पास x + x हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x, इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 2 × x + 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू 8। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x + 2 इज इक्वल टू 8/2, तो x + 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए सेम उसी मेथड से ±x + 2 इज इक्वल टू 4। अब एक दफ़ा पॉजिटिव लेके एक दफ़ा नेगेटिव लेके इसको सॉल्व करेंगे और देन इसको चेक करेंगे। आगे जो है ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद कर लेना है कंप्लीट। इसके बाद देखें 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या है, 3 - 5x over 4 इज इक्वल -1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब मैंने बताया था आपको कि पहले मॉडुलस के साथ से जितनी वैल्यूज हैं उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 3 - 5x over 4, ठीक है,
इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3। तो ये क्या आपके पास बन जाएगा 3 माइनस 5x। इसको भी हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 4 मॉडुलस को सेपरेट और उसको सेपरेट, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लें तो 3 2 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 5x मॉडुलस, और हमने कहा था नंबर कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसी के बराबर होता है 4 आ जाएगा। तो ये 3/3 ये कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। तो 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 माइनस 5x 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 मॉडुलस माइनस 5x इज इक्वल टू 4। अब सेम उसी मेथड से 3 माइनस 5x प्लस माइनस इज इक्वल टू 4। अब एक दफ़ा इसको पॉजिटिव ले लें 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4 और माइनस 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे माइनस इंटू 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4। मतलब एक दफ़ा ये वैल्यू आपने नेगेटिव में ले ली, एक दफ़ा पॉजिटिव में ले ली। आगे इसका सोल्यूशन खुद कर लेना है, x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है और उस वक्त के बाद x की वैल्यूज़ ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना है कि वो इसको सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। एक्सट्रीनियस रूट्स की वजह से हम सारी क्वेश्चंस में इनको चेक ज़रूर करेंगे। लास्ट पार्ट पे आ जाए। लास्ट पार्ट क्या है, x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखें, इसमें अब हम क्या करेंगे, लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट पार्ट में हम देखेंगे अगर आप इसका मॉडुलस सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब हम मॉडुलस को एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस माइनस 5x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसको देखें। अब आपके पास यहाँ पे एक दफ़ा आ जाएगा प्लस में x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 और एक दफ़ा आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव में x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। अब देखें पॉजिटिव के लिए करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 5, ठीक है, ये इधर डिवाइड और इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 माइनस 6x। ठीक है, अब ये देखिए x प्लस 6x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 12 माइनस 5 इधर जाके इक्वल के माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 12 में से 5 माइनस किए तो कितना आएगा, 12 में से 5 माइनस करने से 7 आता है, तो x इज इक्वल टू 7/7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, और उसके बाद हम इसका देखेंगे ये माइनस साइन है, हम इधर से इसको शिफ्ट इधर कर देते हैं तो x प्लस 5 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -6 लिख देते हैं इसको। ठीक है, या ये कह लें कि आपने -1 से मल्टीप्लाई करने से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम उसी मेथड से x प्लस 5 इज इक्वल टू -6 इंटू 2 माइनस एक्स, तो ये क्या रहेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू -12 प्लस 6x। ठीक है, अब क्या आ जाएगा x माइनस 6x और -12 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा -5x इज इक्वल टू, अब आपके पास -5x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -17। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रहेगा 5x इज इक्वल टू 17 और x की वैल्यू क्या रहेगी 17/5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ओरिजिनल इक्वेशन में चेक कर लें और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इसका दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करती। अगर ये सेटिस्फाई करेंगी तो इनके सॉल्यूशंस होंगे, वरना नहीं होंगे। अगर आप पुट करें तो ये दोनों इक्वेशंस इनको सेटिस्फाई कर जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों इसका सॉल्यूशन सेट होंगे, लेकिन चेक आपने खुद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। छोटी सी एक्सरसाइज थी ये, आप आपने इसको कंप्लीट एक्सरसाइज को देख लेना है। कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।